सभी दोस्तों को नमस्कार। आज हम लेकर आए हैं कक्षा 6 की वर्कशीट जो कि नए सेशन के लिए है। आज हम पहली वर्कशीट के बारे में बात करेंगे। ये स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं ये है आपकी पहली वर्कशीट। इस वर्कशीट में हम अकारांत शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। अकारांत शब्द वो शब्द होते हैं जिनके अंत में अ होता है, जैसे बालक। इसके पीछे कोई मात्रा नहीं है, अ का साउंड आता है, अ की ध्वनि आती है, तो उन शब्दों को हम अकारांत कहते हैं। इसी प्रकार किसी शब्द के अंत में आ हो तो उन्हें आकारांत कहा जाता है। ई होने पर इकारांत, दीर्घ ई होने पर ईकारांत कहा जाता है। हमारी संस्कृत में 3 प्रकार के लिंग होते हैं। जैसे आप हिंदी में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग पढ़ते हैं, संस्कृत में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग शब्द होते हैं। पुल्लिंग वो शब्द होते हैं जो किसी पुरुष जाति का बोध कराए, अर्थात उन शब्दों को पुल्लिंग शब्द कहते हैं। शब्द पुल्लिंग, स्त्रीलिंग या नपुंसकलिंग की होते हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। अब सबसे पहले हम अकारांत शब्द जो कि पुल्लिंग हैं उनके बारे में इस वर्कशीट में पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले चित्र में आपके सामने क्या दिखाई दे रही है। सबसे पहले चित्र में कुर्सी, ठीक है। जिसको दिखाई दे रही है वो नीचे ज़रूर लिखेंगे कमेंट में कि पहले में आपको क्या दिखाई दे रही है। कुर्सी। कुर्सी को संस्कृत में आसंदः कहते हैं। क्या कहते हैं? आसंदः। दूसरे चित्र में क्या है बताइए जल्दी। विद्यालय है। तीसरे में गिलास, गिलास को हम संस्कृत में कहते हैं चषकः। इसके बाद देखिए अगले में क्या है? दीप, ठीक है, दीपः। इसके बाद दर्जी, दर्जी को हम कहते हैं सौचिकः। क्या कहते हैं? सौचिकः। इसके बाद बुजुर्ग व्यक्ति बैठा है, इसे हम बोलते हैं वृद्धः। मेरे साथ बोलेंगे सभी, वृद्धः। उसके बाद क्या है? लिखते जाओ नीचे, क्या है उसके बाद? शुनकः, ठीक है, शुनकः। शुनकः क्या होता है? कुत्ता। इसके बाद क्या है? शुकः, शुकः अर्थात तोता। अभी क्या है कि आप लोग देख रहे हैं कि सभी शब्दों के पीछे 2 बिंदु लगे हुए हैं। इन बिंदुओं को हम विसर्ग कहते हैं, और जिस शब्द के पीछे ये विसर्ग लग जाते हैं वहाँ अह की ध्वनि आ जाती है। अगर अ के बाद विसर्ग लगे तो अह, आ के बाद लगे तो आह, ई के बाद लगे इही। इसी प्रकार इसके अलग अलग ध्वनि अलग अलग वर्णों के साथ जुड़ के प्राप्त होती है। इसके बाद देखिए नीचे शब्द दिया हुआ है विद्यालय, दिख रहा है? विद्यालय। विद्यालय शब्द है, मूल इसका विद्यालय है, यहाँ लिखा हुआ है। इसको हमें अलग अलग करना है, वर्ण अलग करने हैं सभी। व, फिर ई, फिर द, य, आ, ल, अ, य। यहाँ तक तो विद्यालय बना। अब विसर्ग के लिए क्या जोड़ेंगे इसमें? अ और आ के बाद विसर्ग अह। आप जो स्वरों में पढ़ते हो अंक के बाद अह, वो वाला। इसके बाद दीपः, दीपः को भी अलग कैसे करेंगे? द, ई, प, अह। फिर बालकः। इसको आपको अपनी नोटबुक में लिखना है।
ठीक है, बालकः को अलग करो, कौन बताएगा, बोल के बताओ। ब आ ल अ क ह अह। ठीक है, तो हमने यहाँ पर दो चीज़ें सीखी कि जिस शब्द के अंत में अ हो वहाँ अकारांत, जो पीछे दो बिंदु लगते हैं उन्हें विसर्ग कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ देखिए, अकारांत पुल्लिंग शब्दानाम अन्ते अह इति ध्वनि श्रूयते। ये ध्वनि हमें सुनाई देती है। वाक्य में प्रयोग करते हैं। कह पठती, कौन पढ़ता है। कह अर्थात कौन, पठती पढ़ता है। कौन पढ़ रहा है चित्र में, लिखो नीचे कमेंट में, कौन पढ़ रहा है, बालक। तो बालक को क्या लिखेंगे, बालकः। बालकः पठति। कः लिखती, छात्रः लिखति। कः गायति, गायकः गायति। ये सब क्या है, ये एक वचन है। तो शब्दों के अंत में अह जहाँ आता है वहाँ पर क्रिया के अंत में ति जुड़ जाता है। जैसे बालकः पठति, छात्रः था लिखति, गायति। तो इसके बाद अभ्यास दिया हुआ है। अभ्यास में हमें क्या करना है कि जो शब्द अकारांत हैं जिनके अंत में अ है उन पर हमें गोल चक्कर लगाना है। ठीक है, अभी देखिए महिला, महिला में तो आ है, ये नहीं होगा। इसमें से छांट के नीचे कमेंट में लिखो कौन कौन से हैं। सबसे पहला है युवकः, दर्पणः, शिक्षकः, वैद्यः, आसंदः। ठीक है, इनके ऊपर आपको गोल लगाना है। कमेंट में ज़रूर लिखना कौन कौन से अकारांत शब्द हैं। अपने आसपास से देखकर भी आपको कुछ शब्द लिखने हैं। इसके बाद नीचे जो वर्ण विच्छेद के लिए दिए हुए हैं इन्हें उसी प्रकार अलग करना है जैसे हमने अभी ऊपर किया था। गायकः, ग आ य अ क अह, गायकः। इसी प्रकार सभी को आप अलग अलग करेंगे। ये हमारी आज की वर्कशीट थी। इसके बाद हम नेक्स्ट वर्कशीट लेकर आपके पास आएंगे। तब तक घर रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और विद्या के रस का पान करते रहें।